नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है कई व्यक्तियों के कमेंट्स आए थे, वो किसी न किसी दुख से, रोग से पीड़ित हैं। तो वो बहुत परेशान हैं कि हमें ये रोग हो गया है, कई असहाय रोग भी होने लग गए हैं, जिस वजह से वो बहुत परेशान हैं, दुखी हैं और आगे ध्यान में नहीं बढ़ पा रहे। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है। ये वीडियो आप सभी जरूर सुने जो किसी न किसी परेशानी में है। कोई कर्जे से, कोई पैसों की दिक्कत चल रही है, कोई पत्नी से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है, या कोई किसी बीमारी से ग्रसित है, कोई बीमारी लग गई है जो उसकी ठीक नहीं हो रही। इस तरह के कई चीज़ों से वो बहुत दुखी है और बहुत ही परेशान है, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा। तो ये वीडियो उन सभी के लिए, उन रोगियों के लिए, उन दुखों के लिए, उन मानसिक तनावों के लिए, सभी के लिए है ये। तो दोस्तों, क्या करना है आपने कि ताकि इन दुखों से निजात पा सके। तो कई साधक जो हैं, जो बीमारी से पीड़ित हैं, वो ध्यान कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारा रोग ठीक नहीं हो रहा, क्या करें, बहुत दुखी हैं। तो दोस्तों, इसको बीमारी को आप ये माने, आप पहले तो ये जान लें कि जब आप आध्यात्म जगत में आ गए हैं तो इसका मोटिव शरीर नहीं, आत्मा है। आपने अपनी आत्मा को जानना है। इस शरीर को ठीक हो ना हो इसके लिए ज्यादा चिंता ना करें, क्योंकि ये शरीर तो एक ना एक दिन छूट जाएगा। आप इस शरीर को ठीक करके क्या करना चाहते हैं? सिर्फ आपका एक ही उद्देश्य है कि आपने उस परम तत्व की प्राप्ति करनी है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो भौतिक सुखों को ढूंढते हैं। उनको मकान मिल जाए, वो बढ़िया बढ़िया चीजें खा लें, वो बढ़िया बढ़िया जगह घूमें और बढ़िया जगह और वो सुने कुछ गाना, इस तरह का मजा चाहते हैं। हर इंद्रिय को मजा देना चाहते हैं, कानों को, आंखों को, नाक को, मुंह को अलग अलग स्वाद चाहिए। तो इनके लिए वो भागता रहता है, लेकिन इसका जो अध्यात्म जगत से दूर दूर का कोई नाता नहीं। ये तो अध्यात्म जगत में बाधक है ये चीजें। जब आप आत्मनिष्ठ हो जाते हो, तभी आपने देखा होगा कई जो पुराने साधु संत थे, उनके कपड़े है भी या नहीं भी है, थोड़े से पहने या नहीं भी पहने, खाने को कुछ मिल गया तब भी ठीक है, नहीं मिला तब भी ठीक है, वो एक आनंद में रहते हैं। क्योंकि जो उन्हें आनंद मिल गया है वो इन बाहरी पदार्थों से नहीं मिल सकता। उन्हें ये खाने पीने की वस्तुओं से वो आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ये हम आनंद ढूंढते हैं ये क्षणिक आनंद है। आपको कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद है, आज आपने खा ली और आप बहुत खुश हो गए, लेकिन जैसे ही 2-4 दिन और बीतेंगे फिर आपका वही स्वाद जाग जाएगा, जीभ आपकी कहेगी फिर दोबारा ये खाने को मिल जाए। तो ये तृप्ति ही नहीं हो सकती, ये आनंद को ढूंढती है। और ये आनंद इन छोटी छोटी चीजों से नहीं मिलेगा। ये जो आनंद है ढूंढती है आत्मा। क्यों ढूंढती है? क्योंकि ये खुद ही आनंद में है और ये उस परमात्मा के आनंद को जब पाएगी तभी ये संतुष्ट होगी। अन्यथा ये अलग अलग चीजों में ढूंढती रहती है आनंद, थोड़ा थोड़ा आनंद लेती है और फिर आनंद को रोज ढूंढती रहती है। जैसे ही सुबह होती है फिर आनंद ढूंढने की कोशिश करती है कि मैंने घूमने जाना है, मैंने वो खाना है, मैंने ये देखना है, ये ढूंढती रहती है। तो ये आपका जो बीमारियां लग जाती हैं शरीर में, इससे परेशान ना हो। ये कुछ कर्मों का जो फल होता है, जो भोगना पड़ता है यहाँ आकर इस पृथ्वी लोक में। जो आपके जो पिछले कर्म है या इस जन्म के कर्म है, वो आपको बराबर करने होते हैं। तो वो अगर आप सुखी होकर बराबर करेंगे तब भी है, या दुखी होकर बराबर करेंगे तब भी, ये तो बीत ही जाएगी। ये शरीर तो किसी का रहा ही नहीं है। आपने देखा होगा आपके दादा का शरीर नहीं है, आपके परदादा का शरीर नहीं है, उनके पुराने और पूर्वज देखेंगे तो उनका भी शरीर नहीं है। तो वो अलग अलग चीजों को इकट्ठे करते रहे और एंजॉय करते रहे, लेकिन आज वो शरीर ही नहीं है, उनका कोई रिश्ता अब नहीं है। तो किस लिए वो यहाँ पे ढूंढते रहते हैं। हर व्यक्ति को एक ना एक दिन मरना है। किसी की
40 साल में मृत्यु है तो किसी की 50 साल की है, किसी की 60 साल की है तो किसी की 80 साल की है। प्रत्येक व्यक्ति ने यहाँ से चले जाना है। उसके शरीर का ना ही कोई तन का हिस्सा उसके साथ जाएगा और ना ही उसके जो बनाए हुए इमारतें, गाड़ी, कार, रिश्ते, नाते कोई नहीं साथ जाएगा। सब यहीं छूट जाएंगे। तो इनसे माया से ऊपर उठें। हमेशा अपने स्वयं को जाने। जब आप अपने आत्मा को जान लेंगे तो उस परमात्मा को भी जान लेंगे। उसके सिवाय कुछ है ही नहीं, बाकी सारा तो माया जाल से बुना हुआ है। ये माया है। आपके पुराने पूर्वज जो मरे हैं उनको आज कोई नहीं याद करता। अगर वो मरे थे तो उनके बाकी रिश्तेदार उनके साथ नहीं चले गए, चाहे वो कितने ही उनके प्रिय थे। उन्होंने 2-4 दिन 10 दिन रोए और फिर अपनी जीवन यापन करने लगे। तो कोई किसी का नहीं, हर व्यक्ति अकेला आया है और अकेला ही चला जाएगा। तो इसलिए सिर्फ उस आत्मा को जानने का जो उद्देश्य है शरीर का, वो पूरा करना है अपने। और उसके लिए आप ये शारीरिक रोगों पर ध्यान ना दें। ये ठीक हो जाए तब भी है, नहीं हो जाए तो उस परमात्मा की, उस राम की, उस अल्लाह की, उस वाहिगुरु की जो मर्जी, जो होगा होगा। आपके कर्मों के अनुसार सब जो होना है वो होता रहेगा। लेकिन आप एक धुन में लगे रहें, राधा नाम में, राम नाम में, सोहम नाम में। जो भी आप नाम जप करते हैं, शिव की कृपा से ओम नमः शिवाय या कोई भी जाप करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका नाम जप आप करते रहें। क्योंकि उसी में ही आपका जो पूंजी जानी है वो यही जानी है। आपके अध्यात्म की जो आपने उन्नति की होगी ये आपके साथ रहेगी। बाकी संसार के आपने जो भी कुछ एकत्रित कर लिया, जमा कर लिया, ये आपका एक दिन का आपके साथ नहीं जाएगा। तभी कई साधुओं को कई बीमारियां भी लग जाती हैं, क्योंकि वो अपने शरीर का ध्यान नहीं देते। तो लग भी जाती हैं तो कोई उन्हें दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो उस परमात्मा से जुड़े होते हैं। उन्हें इस शरीर का ज्यादा लेना देना नहीं, क्योंकि उन्होंने जीते जी मरना सीख लिया है। जैसे ही आप ध्यान साधना में गहरे जाना शुरू होंगे तो आप तो एक तरह से रोज ही मरना हो जाता है। तभी कबीर साहिब जी ने या और कई संतों ने भी ये लाइन कही है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। क्योंकि कब मरहूं कब पाऊं परमानंद। तो ये जब कई बार वो जीना मरना रोज जब इस शरीर से निकलते हैं ध्यान से और इन चीजों को पार करते हैं, देखते हैं, इस ब्रह्मांड को पार करके आगे का सफर तय करते हैं, तब उन्हें पता होता है कि वे रोज इस शरीर से निकलते हैं, तब उन्हें आदत पड़ जाती है। तब उन्हें इसका मोह ही नहीं रहता शरीर का, क्योंकि वो तो रोज ही अपने शरीर से निकल कर अपना ट्रैवल करते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं। इसे ही हम एस्ट्रल ट्रैवल भी कहते हैं। तब ये रोज का मरना हो गया। इसे ही कहा गया है जीते जी मरना। दोस्तों जब ये आ जाएगा तो आपको शरीर का मोह खत्म हो जाएगा। उसमें बीमारी है नहीं है आपको उसका भेद ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपका वो शरीर नहीं है। आप समझ जाओगे कि आप आत्मा हो और आप आत्मा में कभी ना तो रोग लगा था ना लगेगा, ना कोई दुख हुआ था उसे ना होगा। ये तो एक कपड़े की तरह आपका जो शरीर 5 तत्वों से ढका हुआ है, एक दिन ये छूटकर सभी तत्व आपस में अपने अपने तत्वों में, 5 तत्वों में वापस मिल जाएंगे। पानी पानी में मिल जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। तो इस तरह से सारी चीजें वायु वायु में हो जाएगी। सारी चीजें अपने आप अपने अपने 5 तत्वों में विलीन हो जाएंगी और आपकी सिर्फ जो बचेगी वो है आत्मा। अंत में यही कहूंगा कि आप सिर्फ नाम सिमरन कीजिए, नाम जप कीजिए, सभी कुछ इसी में है, यही आपके साथ जाएगा। इसके सिवाय और कुछ नहीं जाना। तो इसलिए नाम भजन में हमेशा लगे रहें, नाम रट में लगे रहें, इसी में सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें, ताकि और भी व्यक्तियों के पास पहुंच सके और वो भी अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सके। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम आपने फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप उसे फॉलो कर लें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।